आज 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि जो राजनीतिक पार्टियां एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए शोर शराबा कर रही हैं, उन्हें आयोग की टीम के सामने अब तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। जबकि राजनीतिक दलों के 1,61,000 बूथ लेवल एजेंट हैं। एक बीएलए एक दिन में 10 तक आपत्ति या सुझाव का सत्यापन कर दाखिल कर सकता है। उसे समय की कोई दिक्कत या कमी नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों पर कड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है और आज की सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कनुप्रिया। कनुप्रिया, सबसे पहले तो ये बताइए कि चुनाव आयोग की तरफ से जो ये कहा गया है कि पार्टियों की तरफ से अभी एक भी आपत्ति दर्ज नहीं हुई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो सबसे पहले बात यहाँ से शुरू हुई कि राकेश द्विवेदी जो ईसीआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो उनके वकील हैं, उन्होंने सबसे पहले ये बात बोली कि इतना कुछ तामझाम होने के बाद भी हमारे पास कोई भी एक भी कंप्लेंट या ऑब्जेक्शन जिनके नाम कटे हैं उनको लेकर के सामने आया नहीं है। जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना एक शौक जताया कि हाँ, 1.6 लाख कम से कम बूथ लेवल एजेंट्स हैं, उसके बाद भी बहुत कम कंप्लेंट्स आए हैं। सिर्फ 2 अभी तक ऑब्जेक्शंस ऐसे आए हैं जो नाम कटने वालों की तरफ से हुए हैं, जिस पर कि ये देखा गया कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल, सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण, वृंदा ग्रोवर, इन लोगों ने अपने कुछ तर्क रखे जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहले कपिल सिब्बल ने ये कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि माइग्रेट कर चुके हैं, क्योंकि वो लोग माइग्रेंट लेबरर्स हैं। उनके पास ये अभी वो कहाँ से वापस अभी बिहार आकर के, और इसके अगर उनका नाम लिस्ट में शामिल नहीं है तो वो किस तरीके से अपना नाम उसमें शामिल करवाने के लिए अपना वो फाइल करेंगे, एक पेटिशन या फिर जो भी है जो फाइल करना है उसमें, वो कैसे कर पाएंगे। दूसरी बात ये कि बहुत सारे ऐसे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं जो कि कंप्लेंट्स आ रहे हैं, उसके बाद भी वो कंप्लेंट्स को रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। और इन सब तर्कों पर, और वृंदा ग्रोवर जी ने ये भी बताया कि पिछली बार हमने 14 अगस्त को ये देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार कार्ड को एज अ माननीय न्यायिक प्रमाण माना जाएगा कि अगर आपके पास और भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो 11 डॉक्यूमेंट्स एसआईआर में एनलिस्ट किए गए हैं कि आपको ये दिखाना है, अगर वो आपके पास नहीं है तो आधार कार्ड आप दिखा सकते हैं और आपका नाम लिस्ट में शामिल हो जाएगा। उसके बाद भी, ये बोलने के बाद भी, ऐसे बहुत सारे बूथ लेवल ऑफिसेज में ऐसा हो रहा है कि नाम कट चुके हैं, लोग आधार कार्ड दिखा रहे हैं और आधार कार्ड को न्यायिक प्रमाण नहीं माना जा सकता है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना जा रहा है। तो ये इश्यूज इस तरीके के उठ रहे हैं जिसकी वजह से कि कंप्लेंट्स कम आ रहे हैं। आपने पिछली सुनवाई की बात की, जैसे पिछली सुनवाई में कोर्ट ने आयोग से ये कहा था कि वो उन 65 लाख लोगों की लिस्ट जारी करे जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किए गए, जी। और आयोग को लिस्ट में ये भी बताना था कि आखिर उनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल न करने की वजह क्या है। तो आज इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार ये कहा था, तो इस पर कुछ हुआ है आज? जी, सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त की हियरिंग में ये बोला था कि फ्राइडे तक का 3 दिन का समय है आपके पास, जिसके बाद फ्राइडे आज का 22 अगस्त का दिन तय किया गया था कि फिर से सुनवाई होगी। उसमें पूछा जाएगा कि क्या-क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। ईसीआई ने ये सारा काम किया है जिसमें कि कहा गया था कि जितने लोगों का नाम कटा है, उनके नाम और उनका कारण, उनको उस नाम को हटाने का कारण जो है, वो सब कुछ वापस से पब्लिश किया जाए और वो एक सर्च पे अवेलेबल हो। ईसीआई की तरफ से राकेश द्विवेदी ने आज बताया कि उन्होंने ये काम कर दिया था, तो सारे बूथ लेवल ऑफिसेज में उनके नाम भी हैं, जो वेबसाइट्स हैं उस पर भी नाम है, लेकिन उसके बाद भी ये चीज़ नहीं हो रहा, जिस पे मैंने आपको बताया कि जो तर्क दिए पार्टीज ने। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जितने भी लोग हैं जिनका नाम कट गया है और जिनको आपत्ति है, जिनको ऑब्जेक्शन फॉर्म फिल करना है, वो ये चीज़ ऑनलाइन करने की सुविधा भी उनको दी जाए। और इस सुविधा के साथ में जो लोग मान लीजिए बिहार में नहीं है, बिहार से बाहर रह रहे हैं, वो भी अपना आपत्ति जो है अपने नाम कटने के खिलाफ वो सबमिट कर पाएँ। और दूसरी बात ये कि आधार कार्ड को फिर से आधार कार्ड ही सिर्फ, उसमें ये चीज़ बार बार उन्होंने दोहराया कि 11 डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास उनमें से कुछ भी नहीं है, आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है, या फिर आपके पास 11 डॉक्यूमेंट्स में से मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है या पासपोर्ट, कुछ भी अगर है, तो आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट दिखा करके आप अपना नाम वापस से इंक्लूड करवा सकते तो इन हैं। 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट दिया जा सकता है? जी। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात बोली वो ये कि 12 जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं बिहार में, उनको ये कहा गया कि आप अपने बूथ लेवल एजेंट्स को कहिए कि वो जितना हो सके वहाँ पे जो लोग हैं जिनको की आपत्ति है अपने नाम कटने से, उनकी वो मदद करें। और एक और बात जो ईसीआई ने बोली थी ये कि ऑलमोस्ट 1.6 लाख जो बूथ एजेंट्स हैं, अगर वो रोज 10 कंप्लेंट्स भी ऐसे लेकर के आते हैं, तो कम से कम 4-5 दिन में जितने नाम कटे हैं उनका एक
एक तरह से उसका समाधान निकाला जा सकता है, लोगों का नाम वापस से जो भी इश्यूज़ हैं उसको ठीक किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर हामी भरी है कि बिल्कुल अगर 10-10 कंप्लेंट्स भी बीएलएस जो हैं वो अगर उसकी कंप्लेंट्स सबमिट करते हैं, उस पे कुछ ना कुछ काम होता है, तो फिर ये काम जल्दी से निपट सकता है, इसमें बहुत कुछ मुसीबत नहीं आनी चाहिए। तो ये आज की पूरी सुनवाई का रहा है। तो ये आज की सुनवाई की पॉइंट्स थे। इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। मामले से जुड़ी तमाम जानकारी जुटाई है हमारी साथी कनुप्रिया ने। मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।